क्योंकि दैवी शक्ति है और ये घूमकर सत्य पर जाने वाला है। क्योंकि सतयुग, त्रेतायुग, द्वापरयुग है, कलयुग हाल में चालू है और ये घूमकर सत्य पर जाएगा, चाहे लाख करे चतुराई। हे मानो आप लाख चतुराई करो, सत्य खड़ा हो गया है। जैसे सतयुग में वामन अवतार हुआ और बड़ी राजा जब अहंकार में आ गया, वो मस्त हो गया, तब भगवान ने एक व्यक्ति तैयार किया, उसका नाम था वामन अवतार। और उन्होंने बड़ी राजा से कहा कि हे राजा, हमें 3 कदम जगह चाहिए। राजा कहते हैं क्या मांग रहा मुझे, मेरा इतना बड़ा राष्ट्र है और ये 3 कदम जगह मांग रहा। बड़ी आश्चर्य की बात है, 3 कदम जगह मेरे लिए कुछ भी नहीं। अब उसे लगा मेरे लिए तो कुछ भी नहीं 3 कदम लगा, क्योंकि मैं राजा और इतना सारा राष्ट्र मेरा, तो मेरे लिए क्या कम है, 3 कदम लगा देना कोई कठिन बात नहीं। शब्द छोटा सा है, सत्य मर्यादा प्रेम, 3 ही कदम है। ये न समझो इस मार्ग के लोग कि ये कदम और कोई है। ये कदम वही सतयुग के हैं। जिस राजा बड़ी को अहंकार में आ गया, वो मस्त हो गया, तो भगवान को लगा कि ये तो मस्त हो गया, अब इसे नीचे दबाना चाहिए। क्योंकि राजा अपने कर्म से दबा। भगवान ने क्या किया, यदि राजा मानवता से व्यवहार करता तो ये समस्या उस पर नहीं आती। क्यों आई? कारण है। क्यों समस्या ही कारण है उसका, और यही कारण है, उन्मस्त हो गया। तो 3 ही कदम जगह मांगा। उस युग में वामन अवतार हुआ। भगवान ने वामन एक व्यक्ति तैयार किया और भगवान उसके साथ में था और उसने पूरा ख्याल लिया। तो ठीक है, वामन इतने बड़े पांव से क्या वामन के, जो एक कदम में पूरी पृथ्वी ढक दिया। एक कदम रखा तो पूरी पृथ्वी ढक दिया, और दूसरा कदम रखा तो पूरा विश्व ढक दिया। अब कहता राजा, ये तो बताओ कि तीसरा कदम कहां रखो। तब राजा ने कहा, मुझे मालूम नहीं था आपकी इतनी बड़ी शक्ति है। मैंने समझा आपकी कोई छोटी सी शक्ति होगी, और मेरा इतना बड़ा राष्ट्र, मेरे को भी अहंकार था कि 3 कदम लगा कोई मेरी बड़ी नहीं, लेकिन अब तो इतनी बड़ी हो गई, 3 कदम लगा, अब उसे तीसरी कदम रखने के लिए जगह ही नहीं रही। उस समय राजा ने कहा, बोले तीसरी कदम के लिए जगह नहीं है, अब रहा मेरा सर, अब आप तीसरे कदम मेरे सर पे रखो बोले। और जब सर पे रखा तो धरती फाड़ के पाताल में घुसा दिया। दैवी शक्ति की तुलना इस मार्ग में किसी ने कोई न करे। मेरी विनती है कि न करे, नहीं तो कठिन जीवन बिताओगे। मेरा कुछ नहीं होगा, मेरा जीवन तो हो गया, अब मुझे कुछ मांगना नहीं, भीख मांगना नहीं। लेकिन इस मार्ग में चलो, भगवान को छोड़ के न चले। जिन जिन लोगों ने अहंकार में है उनका नाश हुआ, इतिहास कहेगा। मैं नहीं कहूंगा, इतिहास कहेगा, मैं नहीं कहूंगा। इतिहास क्या कहता है? तो इस मार्ग में जो है उनका भी इतिहास हुआ है। जब तुम्हें भगवान बहुत सारे मिले तो इस मार्ग में क्यों आए? देख लेना था कोई भगवान और। तो जब जो आए हैं उनके विचारों में शैतानी कृत्य था,
बाबा ने देखा है, जो भी आए नर नारी जो भी आए उन्हें शैतानी पूछता था और शैतानी वास करता था। हर आत्मा में शैतान वास करता था और इनसे जो समस्या आती थी वो इनसे सुलझ नहीं पाती, नहीं सुलझा पाते थे। अब बाबा ने दैवी शक्ति को प्राप्त किया। जब बाबा ने देखा कि भगवान को शुद्ध विचार चाहिए, अशुद्ध विचार नहीं, भगवान को शुद्ध विचार चाहिए और जो भी आते उनके अशुद्ध विचार। अब ये इतना फर्क है, ये कैसे मिटेगा? बहुत बड़ा फर्क है, कहां आकाश और कहां धरती, इतना फर्क है। भलाई जीवित है नर नारी, भलाई जीवित है लेकिन अचेतन है, जिसे भगवान का परिचय नहीं, जिसे मालूम नहीं कि हमारी जवाबदारी क्या है, जिन्हें मालूम नहीं कि हम कौन से कर्म करें। इसलिए लोग कहते थे कि तुम्हारे पीछे शैतान लगा और शैतानी प्रवृत्ति तैयार हुई और शैतान को निकालने गए, शैतान में निकले खुद ही खो गए भगवान रूप में। जो जो शैतान निकालने हैं वो शैतान नहीं बने, वो भगवान रूप में विलीन हो गए, इसलिए शांति मिली। अब यदि भगवान को छोड़कर कोई बाहर जाना चाहे, जाए, मुझे कुछ ही कहना नहीं, एकदम जाए, क्योंकि मेरा स्वार्थ नहीं, मेरी निष्काम सेवा और भगवान को मैंने जो ईमान लिया उस वो ईमान तो मैंने पूरा जाग लिया और जाग गया हूं और जीवन जब तक जी में जी है तब तक मैं जागते रहूंगा, क्योंकि घड़ी हुई है जब हम भगवान की विनती किए और उसके पहले जो समस्या थी जीवन में वही हुई है। ये घड़ी प्यार बनाने में बहुत मन को मारना पड़ेगा, मन को हाथ में रखना पड़ेगा, मन पे तावा रखना पड़ेगा, तब कोई सत्य मर्यादा प्रेम का आचरण हो पाएगा, अन्यथा नहीं होगा, नहीं होगा। तो हमने प्रेरणा इन्हीं 3 शब्दों में दी है। जिस समय पहले शुरू में जब बाबा ने फोटो दिया तब गंगाराम रंभार करके था, उससे पहले फोटो दिया। जब भगवान के ऊपर दृष्टि जिसकी होती है, भगवान की दृष्टि उस पर होती है, वो व्यक्ति पर होती है। यदि जिसकी प्रवृत्ति भगवान के प्रति होती, भगवान की प्रवृत्ति उसके प्रति होती, ऐसे संबंध है। इन संबंधों को हम तोड़ते अपने कर्मों से, भगवान कोई जिम्मेदार नहीं। भगवान को दोष देना गलत है, किसी व्यक्ति को दोष देना गलत है, अपने कर्मों को दोष देना महत्व की बात है, चाहे कोई भी नर नारी हो। उस समय गंगाराम जी ने कहा, उनका सोनार गुरु जी था, एक सोनार था, वो गुरु था, उनको मंत्र दिया था और इनके आंख में शैतान आता तो वो नहीं निकलता था। ये देवी की भक्ति करते थे, बांग्लादेश में देवी है, वहां जाकर पैकिया या रात के 2 बजे जाकर भक्ति करते। पहला सेवक इस मार्ग का, उसने कहा मुझसे, भाई गुरु जी है, देखो बैठे छप्पर में, लेकिन मेरे मन में जो शैतान वो निकलता ही नहीं, तो संसार में भगवान नहीं है। क्योंकि इस मार्ग पर आने के पहले जो अज्ञानता थी, अब इस मार्ग पर आने के बाद वो अज्ञानता नहीं रही। यदि कोई बोलेगा कि हमारी गलतियों में माफ कर दो, माफ नहीं होगा, क्योंकि भगवान है वो है। मैंने मेरे नाम की जोत नहीं जलवाई, किसी सेवक मेरे नाम की जोत नहीं जलवाई,
किसी सेवक से मेरे नाम की जोत जलाओ, ये नहीं कहा मैंने भगवान के नाम की जोत जलाने के लिए कहा। और उन्होंने बाबा के शब्द पर अमल किया और भगवान ने उन्हें शांति दिया। उस समय उन्होंने कहा चलो बोले हमारे छप्पर में, मेरे आंख में शैतान आता, देखो बोले आप। तू क्या बताएगा? मैंने देखा हूं आत्मा में भगवान। ठीक है, गया बैठा सामने, जोत जला है, दोनों आंख से पानी टपकने लगा। शरीर की धार चालू हो गई, कुछ नहीं बोल पाया, शरीर की धार पर। अब भगवान को लगा यही सेवक है जो भगवान को शांति दे सकता है, यही सेवक है। उसके आंख में उसे लगता है कि शैतान है, लेकिन उसे लगता है कि ये मुझे जानता है, भगवान हूं मैं, और ये मूर्ख मुझे शैतान कहता है। तो उसे जब शांति मिली तब आंख से पानी डालने लगा, अगदी शांत। उस दिन से उसके आंख में शैतान नहीं आया। तो शैतान कौन था? वो कौन था? भगवान था। अब हमारी दुनिया, बाबा ने त्याग से इनको हाथ में ले लिया। त्याग से लिया इसलिए इस मार्ग के सेवक अनर्थ न करें, क्योंकि बात तो भगवान से होगी। हम आगे कर नहीं, हम कब तक किसी के जीवन में साथ देंगे? कोई किसी को साथ नहीं देगा। आखिर केवल भगवान ही तुम्हें साथ देगा। यदि भगवान को छोड़कर जाओगे तो कहीं ठिकान नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा ठिकान, क्योंकि इसका उदाहरण है हमारे पूर्वज थे, वो यादव महाराज के शिष्य थे। जब यादव महाराज मुक्त हो गए, उस समय 6 महीने वहीं पर गिरे हुए थे। उन्होंने सोचा मैं गुरु, मैं यादव महाराज, मैं गुरु। 6 महीने हो गए तब भी मुझे मुक्ति नहीं। जिनका समाज में कृष्ण का अवतार हुआ कोलबा जी महाराज, ये लोग कहते हैं। अब जब मुक्ति मिली नहीं तो कृष्ण जी कहां गए? अरे पाया और खोया। हे मानो, तूने पाया और खोया, इसलिए तू जिम्मेदार है और कोई नहीं। कौन जिम्मेदार? पाने वाला ही खोएगा और खोने वाला पाएगा, और पाने वाला खोएगा। कहीं कहीं तो भी रोलिंग घूमते रहेगा, नहीं घूमते रहेगा, चक्र घूमते ही रहेगा। तो ठीक है, मेरा डिसीजन है, मेरा निर्णय है कि मैं जीवन में भगवान नहीं छोड़ूंगा, चाहे मर मिट जाऊंगा। ये मेरा डिसीजन है। और भगवान जहां जहां तो दिखेगा वहां मैं प्रेम नहीं करूंगा, मैं बेईमानी नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे ये बहुत बड़ा भाग्य है कि जीवन मिला। अब मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे दर्द ठोकर खानी नहीं या लख चौरासी भोगना नहीं, क्योंकि लख चौरासी भोग है, चाहे वो संत हो या मंत हो। जहां मोह मां अहंकार मां भोग है, और बाबा त्यागी इसलिए भोग नहीं है, इसलिए मुक्ति है। बाबा त्यागी है, भोगी नहीं। इसलिए जो मुक्ति है वो भोगने के अधिकारी है, जहां मुक्ति है वो भोगने के बाबा अधिकारी है। ये धन को भोगने के अधिकारी नहीं, धन नहीं भोगता। मैं क्या भोगने आया हूं? मैं भगवान के पास मुक्ति मांगने आया हूं। इसलिए भगवान की हर आत्मा में सेवा करता हूं और भगवान को प्रसन्न रखता हूं कि भगवान मुझे मुक्त कर, एक समय तो जाना है, एक समय मुझे छोड़ना है, मुझे मुक्त कर।
यदि तूने अपने पास में अपनाया तो मैं कहां कहां घूमते रहूंगा, लौट 84 घूमने के बाद भी कर्म भोग में आकर गिर जाऊंगा। लेकिन आज तो मुझे लगता है, आज ये लगता है मुझे, भगवान में हम विलीन हो गए, मुक्ति के बाद भगवान में विलीन हो गए। जैसे हमारे पीछे के लोग भगवान में विलीन हो गए, वैसे हम भी भगवान में विलीन हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। हम यादव महाराज जैसे पड़े थे वैसे नहीं पड़े रहेंगे। जानते समाज के लोग यादव महाराज को जानते, क्योंकि हमने देखा है उन्हें। तो वहां पर जब मुक्त हुए नहीं और पड़े थे 6 महीने से, तब किसी ने उनका एक सामर्थ्य था, इसलिए किसी ने कहा उनसे कि महाराज कब तक पड़े रहोगे, ऐसी मुक्ति नहीं मिलेगी। अरे गुरु महाराज मुक्ति नहीं मिलेगी, कितनी बड़ी सोचने की बात है आप लोगों के लिए। समझो कि बाबा क्या कह रहे हैं। जानते ही समाज के लोग कि यादव महाराज कौन थे, और उनकी किस्सा ऐसी है, उन्हें किसी ने बताया कि महाराज आप ऐसे पड़े हो 6 महीने हो गए, आपको ऐसे मुक्ति नहीं मिलेगी, तो मुझे क्या करना होगा। गुरु महाराज कहते, किसी से कहते कि मुझे क्या करना होगा। बोले नागपुर में 3 किले बाबा जमदेव जी है और वो सही त्यागी है, उनके दर्शन करोगे तो मुक्त हो जाओगे। किसी ने कहा उनके दर्शन से मुक्त हो जाओगे, किसी ने उनसे कहा। इसलिए हमारे भाभी के ख्वाब में आए ख्वाब। अब उसे पहचानती थी, मैं भी जानता था। यादव महाराज समाज के बहुत बड़े व्यक्ति हो गए, लेकिन घटना देखो तो इस मार्ग के लोगों को बहुत बड़ा समझने की मौका है कि इस मार्ग के लोग समझे। मेरा उद्देश्य और कुछ नहीं, समझेगा वही मिलेगा। नहीं तो व्यर्थ जीवन जाएगा, कोई अर्थ नहीं लगेगा, जैसे यादव महाराज का अर्थ नहीं लगा। ये भगवान ने जो घटना हमारे सामने लाई है वो कुछ सिखाने के लिए लाई। समय के अनुसार हम मार्गदर्शन करते हैं। तो यादव महाराज हमारे भाभी के ख्वाब में आए और वो कहने लगे, अब हमारी भाभी उन्हें जानती थी, भाई गुरु महाराज आए, 5 होने के लिए पानी दिया ख्वाब में और बिछायत किए, जहां उनको बिछाया, आओ आओ बैठो। उन्होंने कहा कि मैं बैठने के लिए नहीं आया, तो कैसे आए? किसी ने मुझे भेजा है कि 3 में बाबा जमदेव जी है, वहां जाओ आपको मुक्ति मिल जाएगी। तो बोले आपके परिवार में ऐसा कौन व्यक्ति है जो बहुत बड़ा त्यागी है? तो बोले है हमारा देवर है। बोले वो सही त्यागी है? बोले हाँ, एक ही भगवान को मानते और त्यागी है। बोले तो उन्हीं का नाम बताया। बोले कि वही मुझे मुक्त कर सकते हैं। कौन कहता है? यादव महाराज। जरा गरीबदास इसका गीत बनाओ, आप इसका गीत बनाओ। यादव महाराज को किसने मुक्ति दिया? और यदि कोई शिष्य में शक्ति है तो जाओ भगवान से पूछे, कहना उनके शिष्यों में यदि शक्ति है तो भगवान से जाकर पूछे।
तो हमें हमारा उद्देश्य है इस मार्ग के लोगों को हम जगाए। एक ही उद्देश्य है मेरा, बार बार जगाऊंगा जब तक जीने जीवे, कोई जागे या ना जागे। मेरा तो कुछ नहीं जाएगा, ठीक है, मेरे शब्द खाली जाएंगे तो भगवान उसे भर के निकाल देगा। शब्द भी खाली नहीं जाएंगे, उसका फॉल्ट कहीं न कहीं उमटेगा। इतनी सादी बात में त्यागी व्यक्ति के शब्द खाली जाना, खाली जाना। इस देश में नवनाथ में जालंधर नाथ महाराज हो गए। उनके सर के ऊपर से मोड़ी चलती थी, इतिहास कहता, मुझे मालूम नहीं, मैंने देखा नहीं। सर के ऊपर चलती, इसलिए राजा गोपीचंद की मां ने देखा कि बहुत बड़े त्यागी है जिनके सर के ऊपर एक लकड़ी की मोड़ी चलती है। सर के ऊपर नहीं, सर के ऊपर से चलती है। तो बाबा के सर के ऊपर क्या चलता है? नहीं, क्या चलता है? क्या देखा है आप लोगों ने? शैतान चलता है कि भगवान? नहीं, आप लोगों ने क्या देखा है? क्या चलता है मेरे सर के ऊपर? और भगवान ही मैं चलाता हूं। क्या चलाता हूं मैं? भगवान को ही चलाता हूं। मेरे सर के ऊपर से चलता है, भगवान ही चलता है। और जब भी मेरे सामने सेवक बैठे, मैं भगवान को ही चलाता हूं, मैं औरों को नहीं चलाता। एक दृष्टांत देता हूं, लेकिन चलाता हूं भगवान को। और वो जब तक जी में जी तो वो चलते ही रहेगा मेरे साथ। अब आप लोगों के साथ में चलता है या नहीं मुझे नहीं मालूम, आप बताओ ना चलता है या नहीं। देखो आवाज नहीं निकालते, कैसा कहूं मैं पार बाबू, मैं कैसे कहूं कि इनके साथ में चलता है वो। बड़ी अच्छी बात है जब ग्वाही देते हो मुझे कि हमारे साथ भगवान चलता है, तो बड़ी अच्छी बात है, आपके भाग्य की बात है, इतनी छोटी बात नहीं है। मैं जानता हूं इस बात को। जब भगवान को प्राप्ति किया तो मजाक नहीं किया, किसी गरीब की मजाक नहीं किया। लेकिन अब आए लोग मजाक करने इस मार्ग पे, मजाक नहीं करना है। मानो बाबा की मजाक नहीं करना। बाबा बहुत बड़े त्यागी है और भगवान के साथ में लेकर चलने वाले और मानवता को अच्छी राह बताने वाले बाबा है। बाबा की मजाक नहीं करना, चाहे कोई भी सेवक हो। तो राजा गोपीचंद की मां ने कहा, एक चपरासी से कि उस महात्मा को बुला कर लाओ। उन्होंने राजमहल में बुलाया उस महात्मा को। उनका नाम था जालंधर नाथ महाराज। उन्हें बुलाया उन्होंने और उनके शरण ली और कहने लगी कि महात्मा जी, मुझे आप गुरु मंत्र दो। उन्होंने वहां मुक्काम किया, उसे गुरु मंत्र दिया। तो प्रथा थी कान में मंत्र देने की नहीं। आप लोगों ने देखा ही होगा कि गुरु महाराज आए, वो पर्दा लगाए और कान में मंत्र देते थे, नहीं। और मैंने किसी के कान में मंत्र नहीं दिया। मेरा तो भगवान ओपन है, नहीं, कोई भी पकड़ लो, नहीं, ऐसा ओपन है। उस समय उन्होंने मंत्र दिया। अब उनकी बहुत सारी राजा गोपीचंद की पत्नियां थी, बहुत सारी थी। इतिहास कहता, मैं देखा नहीं, लेकिन सुना हूं, इतिहास में लिखा है, मैंने सुना हूं और इसलिए आपके सामने वो गा रहा हूं।
उस समय किसी बाई ने राजा गोपीचंद को कहा कि तुम्हारी मां ऐसी और वैसी। ये तो नॉर्मल भाषा इस देश की कोई नई भाषा नहीं, बहुत पुरानी भाषा नहीं। ऐसी और वैसी कहने की बहुत पुरानी भाषा है, लेकिन शायद अब इस मार्ग पर बदल गए लोग, ये भाषा नहीं कहते। तो राजा गोपीचंद को पावर चढ़ गया कि मेरी मां ऐसी और वैसी। कौन है वो गुरुजी? अब वो तपस्वी बैठे, ध्यानस्थ बैठे, डाल दिया कुएं में। लेकिन इतिहास कहेगा, नवनाथ का इतिहास में आपको दिखेगा। तो उन्होंने उन्हें नींद में डाल दिया। अब इधर उनका कानिपचंद एक शिष्य था, और उस समय मच्छिंद्रनाथ थे, यानी एक जोड़ी के दो थे, एक जालंधरनाथ और एक मच्छिंद्रनाथ, और उनके शिष्य कानिपनाथ और गोरखनाथ। ये दोनों के दो शिष्य थे। ये चलते चलते रास्ते में दोनों की गाड़ गिरी। जब दोनों की गाड़ गिरी, एक दूसरे से प्रश्न उत्तर करने लगे। ये तोड़ रहा उसकी शक्ति और वो तोड़ रहा इसकी शक्ति। मच्छिंद्रनाथ ने, गोरखनाथ ने कहा, आपका नाम क्या है? बोले कानिपनाथ है। आप किसके शिष्य हो? मैं जालंधरनाथ महाराज का शिष्य। आप कौन हो? बोले मैं गोरखनाथ हूं। आप किसके शिष्य हो? मेरा मच्छिंद्रनाथ का हूं। बोले मेरे गुरु जी मच्छिंद्रनाथ है। अरे वो गुरु बोले तेरा श्री राज्य में पड़ा है। उसको परिचय दिया कि तेरा गुरु वहां सड़ रहा। क्या कहता है? तेरा गुरु वहां सड़ रहा श्री राज्य में। अब उसने गाली हुई, उसने सुन लिया, फिर उसने इसके गुरु की निकाला। एक दूसरे के गुरु की निकालना छोटी बात है, नहीं? लेकिन शिष्यों में शक्ति थी कि उन्होंने अपने गुरु को छुड़ाया। उनमें शक्ति। उस समय बोले झाड़ को आम लगे, ये नीचे उतार दे। बोले कानिपनाथ कहता गोरखनाथ को, ये नीचे उतार दे। उसने अंगारा मारा, नीचे उतर गया। इस मार्ग में तो अंगारा मारते, शैतान को उतार देते, नहीं? अब उस मार्ग से और इस मार्ग से फर्क क्या है? सांप का जहर उतार देते, नहीं? क्या उतारते? सांप का जहर उतारते। अभी कल ही एक परिवार आया था तारसा से, उस भाई को यहाँ सांप ने काटा। 7 बार उसे ये आई, डांट आई जिसे कहते हैं, और सेवकों ने तीरथ दिया, और गुरुजी ने भगवान से विनती की कि अब डांट बंद करो, अब नहीं डांट आने को ना बाबा। और तीरथ दिया, वो डांट बंद हो। तो भगवान सेवक की मानता है, नहीं? लेकिन सेवक की बाई नहीं मानती हो। ये इतिहास है, पारिवारिक इतिहास है, नहीं? हो सकता है सब में कम ज्यादा होगा, कम होगा, कहीं ज्यादा होगा। हर परिवार में है, मुझे लगता है। एक तो दूसरे है ही।
शरीर में मैं हूं नहीं, लेकिन बाबा में वो है, मैं नहीं वो, और सब में मैं। तो मैं ये नष्ट होने वाली, मैं ये नाश पाने वाली हूं, और वो है, इसलिए मुझे शुद्धिकरण है और मैं मानवता से कर्म करूंगा, ये विचार है। तो ऐसी वैचारिक क्रांति इस मार्ग पे है। तो आप गिरा दिया, और दूसरे शिष्य ने, उन्होंने कहा ठीक है, आपने सवाल किया, मैंने गिरा दिया, अब लगा भी दो, तुम लगा दो, आम को ऊपर चढ़ा दो। इसने लिया, फूक मारा, आम को लगा दिया, झाड़ के बाद लग गए। तो इस मार्ग की संस्कृति ऐसी है, नवनाथ से कोई कम नहीं है। ये न समझो इस मार्ग के लोग कि नवनाथ से कम है। अरे सन्यासी थे, हम तो गृहस्थी है, ये बहुत बड़ा फर्क है। वो सन्यासी थे, हम गृहस्थी है। लेकिन ये भी कोई कम नहीं है, यो तो शैतान को उतार देता है, नहीं यो तो सांप का जहर उतार देता। ये कोई कम है क्या? तो समझे इस मार्ग के लोग। हो गया, दोनों के सवाल पूरे हो गए। वो गया अपने गुरु को ढूंढने, ये गया अपने गुरु को ढूंढने। और राजा गोपीचंद के दरबार में गया और इसने कहा, अब अपने ध्यान में भलता ही पावर है कर्मचारी को, क्यों? गुरु के प्रति भलता ही पावर है। ये भी देखा है, तो इतिहास कहता है इसके प्रायश्चित क्या। मैं नहीं कहता इतिहास, मैं इसलिए सामने रखता हूं कि देख ले नवनाथ, शास्त्र देख ले, और फिर बाबा से बात करे। तो उस समय राजा गोपीचंद की मां आ गई और वो कहती, गुरु भाई ऐसा मत करो, मेरा एक ही एक बच्चा, ऐसा मत करो, कुछ मार्ग निकालो। कानिपनाथ से कहने लगी, नहीं बोले, आपके गुरु मेरे भी गुरु है, बोले मैंने उनका मंत्र स्वीकारा हूं। किसी कारण उन्हें लीड में डाल दिया होगा, लेकिन मेरा एक ही एक बच्चा है, उसे संभाल लो बोले आप, और इसकी भी छुटका करो, उसकी भी छुटका करो। कहाँ बोले राजा गोपीचंद? बुलाओ बोले उसे। अष्ट धातु के 8 पुतले करवाओ बोले। मेरे गुरु की अंतकरण से आवाज निकलेगी, जल के भस्म हो जाएगा वो। अब वो गुरु बड़े तेजस्वी थे, मैं बहुत शांत हूं, क्योंकि बाबा हो एक साधारण मानव हूं, मैं बहुत बड़ा तपस्वी नहीं और बहुत बड़ा जटाधारी नहीं, और खूब अपने आप को महात्मा नहीं समझता, लेकिन मर के भगवान को अधिकार दिया हूं, वो उसका निर्णय वो लेगा, मैं नहीं लूंगा, भगवान निर्णय लेगा। न्याय का लेखा जोखा भगवान ही रखता है, तुम मूर्ख नहीं रख सकते। और बाबा ने भगवान को देखा, इसलिए लेखा जोखा बाबा के पास है। अज्ञानता मत बढ़ाओ और मानवता को जगाओ। बाबा का आह्वान है, तो
और राजा गोपीचंद ने कानिपनाथ के कहने पर सारी तैयारी करवाई। जहां लीडने गिरे थे गुरुजी, एक कुआं था और कुएं में लीड पड़ी थी घोड़े की, और वहां उसे डाल दिए थे। जैसा बाबा का आदेश, वैसा उस समय वो जालंधर महाराज का आदेश रहता था, और शिष्य आदेश मानता था और गुरु आदेश देता था। शिष्य आदेश मानता था और गुरु आदेश देता था। ये घड़ामोड़ी थी उस समय, ऐसा ही होता था। और इस मार्ग में भी आदेश क्या है? वेळोवेळी बाबाच्या आदेशाचं पालन करू, हे कोणी म्हटलं आहे? आठवते तुम्हाला? सेवकांना आठवते का? हे कोणी म्हटलंय? सेवकांनी म्हटलंय का? वेळोवेळी आदेशाचे पालन करू असं म्हटलंय का? जेवण करून आले, खूप भूक लागली का? अरे खूपच भूक लागली आहे ना का? आणून द्या ना काही असेल तर. आम्हाला इतकं जोरानं ओरडावं लागते, ओरडतच नाही बेटे. यांना कशी भूक लागली माहित नाही का? का निलकंठ का हसून आले? आता येऊन गेला पोटात. त्यावेळेस कानिपनाथ बोलते राजा गोपीचंद कि राजा, पुतले बनकर तैयार हो गए और तुम एक एक पुतले के पीछे छूटना। उन्होंने समझा दिया और बाद में उन्होंने कहा, गुरुजी आपका कानिपनाथ हाजिर है, आपका आदेश चाहता हूं मैं आपका आदेश चाहता हूं। शिष्य कहते हैं, गुरुजी आपका आदेश। बोले कहां? बोले राजा गोपीचंद, जल के भस्म हो जाओगे। एक पुतला खाल से जल गया, एक पुतला जल गया, खाल से जल गया। ऐसे करके 8 ही पुतले जल गए। और 9वें समय जब कानिपनाथ ने कहा कि गुरुजी आपका कानिपनाथ आपको बुला रहे, गुरुजी आदेश। बोले राजा गोपीचंद जीवित है? तो बोले हाँ जीवित है। आप ऊपर आओ बोले तो ऊपर आए। ऊपर आने के बाद में आदेश किया कि राजा गोपीचंद जोगी बन जाओ, भीख मांग कर रहा हूं। राजा होकर भिखारी बना, किसके आदेश पर? गुरु का आदेश। और इस मार्ग में भगवान है और सेवक है, बाबा का आदेश है। आप कौन सा आदेश मानना चाहते हो? न जाने कैसे अज्ञान लोग कुछ भी कर बैठे। अज्ञान लोग है, कुछ भी कर बैठे। लेकिन सेवक ही सेवक को छुड़ाता है। नहीं, हमने देखा है, सेवक ही सेवक को छुड़ाता है। ये मैंने देखा हूं।
सेवक उसको लेकर आता है और बाबा से विनती करता है, बाबा इसकी गलती हो गई, अब इसे माफ कर दो। बाबा माफ करते और सेवक छुड़ा लेता उसे। नहीं तो कितनी बड़ी दया होती है। जहां भगवान होता वहां दया क्षमा शांति होती। जहां दैवी शक्ति वहां दया क्षमा शांति है। भगवान बाबा हनुमान जी की जय। महान त्यागी बाबा जमदेव जी की जय। परमात्मा एक। सत्य मर्यादा प्रेम कायम करने वाले, अनेक वाइट व्यसन बंद करने वाले मानव धर्म की जय। नमस्कार।